सुबोध ने कहा, मैं चला हूं। चलूं? लड़की ने कहा, आप कितना देंगे? सुबोध बोला, तुम कितना लेती हो? लड़की ने कहा, 5,000। सुबोध बोला, अरे नहीं यार, 5,000 बहुत ज्यादा है, इसे थोड़ा कम करो। लड़की बोली, नहीं, ये एक ही रेट लगेगी। सुबोध बोला, थोड़ा तो कम करो। लड़की ने कहा, नहीं तो कहीं और देखो। सुबोध बोला, देखो इस बरसात की रात में मुझे कोई और नहीं मिलेगा, थोड़ा तो कम करो। लड़की बोली, देखो मैंने एक ही रेट दी है, 5। सुबोध बोला, क्या आप मुझ पर मेहरबानी कर सकती हैं? लड़की बोली, देखो तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें भी खुश कर दूंगी। सुबोध बोला, लेकिन कब तक? लड़की बोली, जब तक तुम चाहो। सुबोध बोला, चलो ठीक है। लड़की बोली, अच्छा चलो। फिर सुबोध उस लड़की को लेकर एक होटल में चला गया। उस लड़की को पलंग के किनारे बिठा दिया। सुबोध कहने लगा, सुनो, बहुत दिनों बाद मुझे तुम्हारे जैसा कोई मजेदार मिला है, मैं और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। लड़की बोली, अरे रे, जल्दी क्या है, अभी तो काफी समय है। सुबोध बोला, देखो मैं पूरे 5,000 रुपए दूंगा, इसलिए मैं एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना चाहता। लड़की बोली, लेकिन मुझे मौज मस्ती करने की इतनी जल्दी नहीं है। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? सुबोध बोला, अरे यार जल्दी करो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़की बोली, नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि सवाल कैसे पूछूं। सुबोध बोला, अब बोलो भी। लड़की बोली, चलो ठीक है, ये मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है। सुबोध बोला, अरे कोई बात नहीं, आप पूछो तो। लड़की बोली, ठीक है, आपके परिवार में कौन कौन है? सुबोध बोला, अब कोई नहीं है। लड़की ने कहा, एक और सवाल। अब सुबोध को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, ओह शिट, फिर सवाल, अब क्या है? करीब आओ। लड़की बोली, अरे अरे रुको, आप कह रहे हैं कि आप सिंगल हैं, शादीशुदा नहीं है, पत्नी नहीं है? सुबोध बोला, हाँ शादी कर ली मैंने, मेरी एक पत्नी भी है, हम पति पत्नी हैं, लेकिन वो घर के अंदर है और बाहर में अपना जीवन जीना चाहता हूँ। लड़की बोली, क्या आपकी पत्नी ये सब जानती है? सुबोध लड़के की बातों पर हंस पड़ा और कहने लगा, उसे कभी पता नहीं चलेगा, और अगर उसे कभी पता चल भी गया तो वो बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि वो मुझ पर अंधे की तरह भरोसा करती है। लड़की बोली, तो? सुबोध ने कहा, हाँ अच्छा, अब बहुत टाइम पास कर लिया तुमने, अब चलो भी। लड़की बोली, अरे 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 रुको तो सही, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? सुबोध बोला, अरे तुम जल्दी आ जाओ बस, तुम इतना लेट क्यों कर रही हो? लड़की बोली, अच्छा, अगर आपकी पत्नी अभी यहाँ आए तो? सुबोध उसकी बात पर फिर हंस पड़ा और कहने लगा, अरे नहीं आएगी वो। लड़की ने कहा, नहीं, मान लो वो यहाँ आ जाए तो? सुबोध बोला, उसके यहाँ आने का तो सवाल ही नहीं है, वो अब अपने पिता के घर पर है और फिर वो मुझ पर अंधे की तरह भरोसा करती है। लड़की बोली, आपने अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ा। सुबोध बोला, अरे अरे, इतनी सारी बातें किसे सुना रही हो? मैं तुम्हें रुपए दे रहा हूँ, भुगतान कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ अब मेरे पास आ जाओ। लड़की बोली, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर लड़की ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। सुबोध उसे देखकर एकदम चौंक गया और हकलाकर बोला, तुम यहाँ? मुझ पर विश्वास करो। इससे पहले कि सुबोध और कुछ कहता, लड़की ने सुबोध को जोर से थप्पड़ मार दिया और फिर रोते हुए कहने लगी, हाँ मैं हूँ, इतने दिनों तक मैं एक चरित्रहीन आदमी के साथ रही। सुबोध ने कहा, नहीं, मेरा मतलब असल में है। लड़की बोली, चुप रहो, अगर मुझे तुम्हारे बारे में ये बातें नहीं बताई होती, अगर मैंने उसकी योजना के अनुसार ये बातें नहीं की होती, तो मैं तुम्हारा असली चेहरा कभी नहीं देख पाती। मैं इतने लंबे समय से एक धोखेबाज के साथ रह रही हूँ, तुम एक धोखेबाज हो, तुम एक चरित्रहीन व्यक्ति हो। सुबोध बोला, अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। लड़की ने कहा, चुप रहो, आप अभी भी सफाई देकर बात कर रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? आप वाकई में बेशर्म आदमी हैं।
बोलो, क्या मैंने कभी किसी पुरुष से संपर्क किया है? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? सुबोध बोला, पागल मत बनो, मेरी बात तो सुनो। लड़की कहने लगी, चुप हो जाओ और अब कुछ भी कहने और समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ और हाँ, आपको तलाक के कागजात टाइम पर मिल जाएंगे। सुबोध ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। सुबोध के रोकने पर लड़की नहीं रुकती है और उसकी बातों को अनसुना करके वहां से बाहर चली जाती है।